कांग्रेस को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि कांग्रेस के अंदर, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है। महिला नेताओं को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। कास्टिंग काउच, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। वैसे तो सच कहूं, ये शब्द नहीं, ये एक बीमारी है, लेकिन इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। कास्टिंग काउच, दरअसल इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर सिनेमा के संदर्भ में होता है, फिल्म इंडस्ट्री के संदर्भ में होता है। यह माना जाता है और माना किया जाता है, ये सच है कि कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री की एक हकीकत है। और अब तो ये भी कहा जाता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि कई तरह की और इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेट सेक्टर में, ये सब जगह कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस कास्टिंग काउच के मायने क्या हैं, इसको समझ लीजिए पहले, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आज मैं कास्टिंग काउच की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। दरअसल कास्टिंग काउच, जैसा मैंने कहा, सिनेमा के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है और ये दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं कि जिसमें कोई यंग लड़की, कोई यंग अभिनेत्री अगर सिनेमा में आना चाहती है, सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहती है, किसी फिल्म में रोल पाना चाहती है, अभिनेत्री बनना चाहती है, किसी फिल्म में कोई पावरफुल रोल चाहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसको जो पावरफुल लॉबी है, जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं या फिर कई बार हीरो भी होते हैं जो उस फिल्म से जुड़े होते हैं या फिर जो लॉबी से जुड़े होते हैं, उनको उस कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी यंग जो टैलेंटेड लड़कियां होती हैं, उनको अगर इंडस्ट्री में एंट्री करनी है तो उनको कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उनको जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ हमबिस्तर होना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है और कभी कभी हीरो के साथ ऐसा करना पड़ता है और उसके बाद जाकर उसको रोल मिलता है। ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा माना जा रहा है कि अब तो ये हर इंडस्ट्री में हो गया। एक तरह का ये एक शोषण है, मैंने इसलिए कहा ये बीमारी है, एक तरह का ये शोषण है कि कोई नई लड़की आ रही है तो आप उसका दैहिक, उसका शारीरिक शोषण करेंगे और उसके बाद आप उसको कोई काम देंगे। जब दरअसल जो ज़रूरतमंद लड़कियां होती हैं वो आती हैं और उनकी मजबूरी का या उनका अगर फिल्म इंडस्ट्री में आने की उनकी बहुत तीव्र इच्छा है तो उनकी इस तीव्र इच्छा का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और ये लॉबी उनके साथ जो है यौन शोषण करती है, उसके बाद उनको फिल्मों में एंट्री देती है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत है। इन दिनों जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, केरल में जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उसको लेकर कास्टिंग काउच की बहुत बात हो रही है और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का जो एक पूरा बॉम्ब फटा है, उसके कारण वहाँ पर इस्तीफों की झड़ी लगी है और हर वहाँ पर जो बड़ा अभिनेता है, हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो शक की निगाह से देखा जा रहा है। हर वहाँ जो अभिनेत्री है उसको वहाँ पर शक की निगाह से देखा जा रहा है। हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट वहाँ आई थी और उसने बहुत तहलका मचा दिया है। यानी कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस कास्टिंग काउच में फंसी हुई है और कैसे निकल पाएगी मैं नहीं जानता। मैंने सोचा था आपसे इस जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जब मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बात करूं, इससे भी एक बड़ा धमाका हो गया। कि धमाका केरल में ही हुआ, इसलिए दिल्ली में ये कम सुनाई दिया। बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पे आपको इसकी खबर भी नहीं सुनाई पड़ी होगी या थोड़ी बहुत खबर सुनाई पड़ेगी, अखबारों में भी बहुत बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा धमाका है। इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि ये धमाका सीधा सीधा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये धमाका सीधा सीधा देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और ये धमाका सीधा सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना होगा ना, कई बार वो कहती हैं, उनका एक नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ये जो नारा है, उस नारे के भी, इस धमाके में प्रियंका गांधी के इस नारे के भी जो है चीथड़े उड़ गए हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के चीथड़े उड़ गए हैं। इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा धमाका है, इसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कास्टिंग काउच जो है वो इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट सेक्टर में, फिल्मों में मानी जाती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में भी क्या कास्टिंग काउच होती है, इसको लेकर बहुत सारी बातें जो हैं आपने शायद सुनी होगी। लेकिन अब जो है ये चीज़ें जो हैं सुनी सुनाई थी, एक कान से सुनी, दूसरे कान से सुनी, कुछ अफवाह लगती हैं, कुछ सच्ची लोगों को लगती है, कुछ लोग जो इस तरह की झूठी कहानियां बना देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि कांग्रेस के अंदर, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है। महिला नेताओं को अगर आगे बढ़ना है
तो उन्हें कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने दावा किया है कि महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुष नेताओं को खुश करना पड़ता है। महिला नेताओं का टैलेंट कोई मायने नहीं रखता अनलेस और अनटिल वो अपने पुरुष साथी नेताओं को जब तक खुश नहीं कर देते तब तक उनके आगे बढ़ने का रास्ता साफ नहीं होता। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये कांग्रेस की, केरल कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने ऐसा आरोप लगाया है। कौन है ये बड़ी नेता और उनके आरोप में कितना दम हो सकता है, ये सब आपको बताऊंगा एक एक करके, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस की इस महिला नेता का नाम है सिमी रोजवेल, और ये सिमी रोजवेल जो हैं ये केरल कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हैं कि इनको बाकायदा एआईसीसी की मेंबर रह चुकी हैं, वहाँ कई अहम पोस्टों पर रह चुकी हैं। सोनिया गांधी इनके काम से रूबरू हैं, सोनिया गांधी इनको अच्छी तरह से जानती हैं, और सोनिया गांधी जानती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कांग्रेस की तरफ से केरल से चुनाव लड़कर सांसद बने थे पिछली बार, तो इसलिए वहाँ कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सिमी रोजवेल की अच्छी जान पहचान है। लेकिन अब इन्हीं सिमी रोजवेल ने एक धमाका किया। उन्होंने कहा है कि केरल कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पर कास्टिंग काउच हो रही है। उन्होंने केरल कांग्रेस की बात की। अब बाकी जो कांग्रेस में क्या होता है उसका आप इसी से अंदाजा लगाइए। अगर सिमी रोजवेल की बात सही है तो जो चीज़ केरल में होती है वो दिल्ली में भी हो सकती है, वो सेंट्रल कांग्रेस में भी हो सकती है, जो उन्होंने धमाका किया है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये बाकी जगह भी हो सकती है, ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिमी रोजवेल ने क्या कहा है। सिमी रोजवेल ने कहा है कि मैं 3 साल से इस बात की शिकायत कर रहा हूं, पीसीसी जो चीफ हैं यानी केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं 3 साल से शिकायत कर रहा हूं कि पार्टी में महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं को कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, पुरुष नेता उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, सिर्फ उन्हीं महिला नेताओं को आगे बढ़ने दिया जाता है जो पुरुष नेताओं को खुश करती हैं, पुरुष नेताओं के साथ हम बिस्तर होती हैं, उनको जो है उनके साथ कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से गुजरती हैं, तब जाकर उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। नहीं तो जो पुरुष नेता हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनके साथ जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में बदसलूकी करते हैं, और उसके कारण बहुत सारी महिला कांग्रेस की नेता हैं जो पार्टी में आई और उसके बाद चली गई, क्योंकि वो कास्टिंग काउच की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहती थी। जो प्रक्रिया से गुजरी उनको ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये सिमी रोजवेल ने ऑन रिकॉर्ड बोला, और सिमी रोजवेल ने जब ये धमाका किया तो 1 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल बाहर किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने उनको जो निकाल बाहर किया, वो सवाल ये उठता है कि अगर एक महिला इतना बड़ा आरोप लगा रही है तो पार्टी की उसको इस पर जांच करवानी चाहिए थी, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था भाई कौन नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कौन से पुरुष नेता हैं जो महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक भी नहीं सुनी और बिना कोई सुनवाई किए सिमी रोजवेल को पार्टी से निकाल दिया। सुप्रिया श्रीनाथ ने पब्लिक फोरम पर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्योंकि सिमी रोजवेल ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही इसलिए हम उनकी बात नहीं मानेंगे और इसलिए हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। उनको पहले पार्टी फोरम पे कहना चाहिए था, पुलिस थाने जाती, इधर जाती उधर जाती, उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्यों कहा। ये सारे जो है सुप्रिया श्रीनाथ ने आरोप लगाए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी? कतई नहीं दूंगी, क्योंकि यह आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। पर सवाल यह है कि जब मैंने खुद सिमी रोजवेल से बात करी अपने टेलीविजन शो 2 टूक में, डीडी न्यूज़ पे जो मेरा शो आता है, तो उसमें सिमी रोजवेल ने कहा कि मैं 3 साल से पीसीसी जो चीफ है उनको बता रही थी मेरे पास कई महिलाओं की शिकायत है लेकिन मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने आकर मीडिया में यह बयान दिया। अब सवाल ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी नहीं थी, सोनिया गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी कि सिमी रोजवेल को एक बार सुना जाता, उनकी बात सुनते, उनकी शिकायत सुनते, उनकी शिकायत की जांच करवाते? लेकिन बिना जांच कराए, बिना कुछ करे, सीधा खटाखट उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और सिमी रोजवेल का ये आरोप जो है अब इस बात की पुष्टि कर रहा है, जब जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कांग्रेस के अंदर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। अगर सुरक्षित होती तो 1, 2, 3, 4 कितनी महिलाएं हैं जिनको इस तरह से पार्टी से जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने
पार्टी के अंदर ये जो महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, उसकी शिकायत की और पार्टी ने उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं की, बल्कि उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये एक दो नहीं, ऐसी दर्जनों नेता हैं। एक एक करके सुनिए सबकी कहानी और फिर अंदाजा लगाइए आखिर हो क्या रहा, और फिर अंदाजा लगाइए कि आखिर कांग्रेस के अंदर कोई लड़की लड़ क्यों नहीं सकती। सिमी रोजवेल ऐसी अकेली महिला नेता नहीं है जिन्होंने कांग्रेस के अंदर कोई आवाज उठाई और प्रियंका गांधी का जो नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं उसको चरितार्थ करने की कोशिश की और उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने ऐसा सलूक किया। अभी कुछ ही दिन पहले राधिका खेड़ा, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है, एनएसयूआई में रही, काफी साल तक वो कांग्रेस में रहकर काम करती रही, उनके साथ छत्तीसगढ़ में बदसलूकी की गई और छत्तीसगढ़ में बदसलूकी का उनका एक वीडियो भी आया। उनको पार्टी के दफ्तर में जो है उनको कमरे में बंद कर दिया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई। उसके बाद राधिका खेड़ा ने इसकी शिकायत पार्टी में शीर्ष नेताओं तक से की। उन्होंने ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा को, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये बात राहुल गांधी को बताई, लेकिन जो है राधिका खेड़ा की कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली राधिका खेड़ा को मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और राधिका खेड़ा खुलकर कहती हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं के साथ बदसलूकी होते, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कहने के लिए कह देती हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस में दरअसल किसी महिला नेता की सुनवाई नहीं होती। अब राधिका खेड़ा अकेली ऐसी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ना सिमी रोजवेल अकेली ऐसी है, ना राधिका खेड़ा अकेली ऐसी है। सिमी रोजवेल राधिका खेड़ा के साथ एक और नाम जुड़ जाता है और वो नाम है प्रियंका चतुर्वेदी का। जी हाँ, वही प्रियंका चतुर्वेदी जो आज कांग्रेस के लिए बैटिंग करती है शिवसेना में रहकर। वो इस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे से सांसद है। और जी हाँ, ये वही प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो एक टेलीविजन डिबेट शो में जो है ड्रंक होकर आई थी और वो उसको लेकर लोगों ने उनको खूब ट्रोल भी किया था, उसके ऊपर खूब वीडियो भी बने थे। तो बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की कांग्रेस के कई नेताओं ने और उनका पीछा तक किया होटल में और उसके बाद जो उनकी शिकायत की गई, प्रियंका चतुर्वेदी ने उनकी शिकायत की। उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदसलूकी की थी, उन सभी पुरुषों को पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद पार्टी ने वापस ले लिया। अब सोचिए, पार्टी ने निकाला, फिर कोई तो होगा जो लड़कियों का नजरअंदाज करके लड़कों की सुन रहा है, आदमियों की सुन रहा है। तो इसलिए जिन लोगों को निकाला गया था उनको फट से पार्टी में ले लिया गया। और इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर महिला सम्मान की बात नहीं हो सकती। कांग्रेस के अंदर, ये शायद 2019 की बात है, उन्होंने कहा कांग्रेस जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, और इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ दी। और ये तीन मैंने नाम आपको बताए, ये तो तीन बड़े नाम हैं जिसका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा ऐसे कई सारे नाम हैं जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जिनकी कहानियां ऐसी हैं। अंगिका दत्ता जो है एक असम कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, उन्होंने युवक कांग्रेस के नेता जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की, उनका यौन शोषण करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, वो जो अंगिका दत्ता है वो कई दिन तक धरने पर बैठी रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया। युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अब भी अपनी पोस्ट पर हैं, लेकिन जिस महिला ने शिकायत लगाई थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में कोई भी महिला कैसे लड़ेगी। और यह आरोप सिर्फ इन नेताओं पर नहीं, बल्कि आप सोचिए, सोनिया गांधी के जो सचिव हैं माधवन, सोनिया गांधी के सचिव माधवन के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया कि मुझे इन्होंने जो है शादी करने का झांसा देकर मेरा यौन शोषण करते रहे, मेरा बलात्कार किया और उसके बाद मुझे दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। उसने बाकायदा आकर के शिकायत लिखाई और उसने कहा कि जब मैंने शिकायत लिखाई तो मुझे धमकियां दिलवाई गई और मुझे कहा अपनी शिकायत वापस ले लूं। तो सोनिया गांधी के सचिव के ऊपर आरोप लगा। प्रियंका गांधी के जो सचिव हैं, प्रियंका गांधी के सचिव, एक शायद उनका नाम संदीप है, जो है वो प्रियंका गांधी के सचिव हैं। उन्होंने अर्चना दत्ता जो जिनको पार्टी में लाकर, जो फॉर्मर जो है मिसेस इंडिया या इस तरह की किसी पदवी पर रह चुकी हैं और बिग बॉस में भी आई थी, अर्चना दत्ता को जो है बड़े उम्मीद से कांग्रेस लेकर आए और उनको लड़की हूं लड़ सकती हूं का फेस बनाया। लेकिन उन्हीं अर्चना दत्ता को प्रियंका गांधी के जो सचिव थे, प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव ने धक्के मार करके पार्टी से निकाल दिया, उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन प्रियंका के सचिव वहीं के वहीं हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं, ऐसी एक नहीं दर्जनों कहानियां हैं जिसको लेकर बार बार बात उठती है कि आखिर कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं होता, और क्या सिमी रोजवेल का यह बयान सही है कि महिला नेताओं को कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए समझौता करना पड़ता है। अब मेरा सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कांग्रेस का एक बड़ा फेस है और उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर कोई लड़की नहीं
लड़ सकती तो फिर कांग्रेस लड़कियों के लिए कैसे लड़ पाएगी। तो जो कांग्रेस महिला पहलवानों का मुद्दा उठाती है, वो अगर कोलकाता बलात्कार पर खामोश हो जाए, चुप हो जाए, वही कांग्रेस अगर कांग्रेस के अंदर कोई महिला आरोप लगाए, कास्टिंग काउच जैसा गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद कांग्रेस उसको निकाल देती है, तो फिर लगता है कि प्रियंका गांधी का नारा भी खोखला है। और कांग्रेस जो महिला पहलवानों के लिए आवाज उठाती है या कहीं पर भी आवाज उठाती है, तो उसमें भी कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। क्योंकि पहले आप अपना घर तो साफ कर लीजिए, जो आपके साथ जुड़ी महिला नेता हैं उनको तो कम से कम सपोर्ट कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे राधिका खेड़ा हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, सिमी रोजवेल हो, या अंगिका दत्ता हो, या बाकी ऐसे तमाम नाम हो, ये सब वो नेता हैं, कांग्रेस की वो नेता है जिन्होंने कई साल, मतलब कई दशक तक कांग्रेस में अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सिमी रोजवेल के आरोप बहुत गंभीर हैं और ऐसे में कांग्रेस की पूरी इंटेंशन पर, महिला सम्मान को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की पूरी इंटेंशन पर सवाल उठाते हैं। और अब मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर जो कास्टिंग काउच के आरोप लगे हैं, कांग्रेस को इस आरोप से मुक्ति के लिए कुछ बड़ा जो है यज्ञ करना पड़ेगा। कांग्रेस या तो जो है इस मामले में ठीक से सफाई दे, उसकी जांच करवाए, और नहीं तो कांग्रेस जो है अपनी महिला नेताओं को जो है सुरक्षा देने के लिए कोई और उपाय करे। क्योंकि मुझे लगता है इस आरोप के बाद कांग्रेस के अंदर बार बार ये बात जो है कांग्रेस से सवाल होना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि आखिर कास्टिंग काउच पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये बीमारी पार्टी के अंदर क्यों और कैसे घुसी, और पार्टी इसकी सफाई के लिए क्या कर रही है। तमाम सवाल मुझे लगता है कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।